आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट सबसे पहले बताइए व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? जल्दी से फटाफट जल्दी से बताइए। सब्सटेंस इज एनी केमिकल composition which has fixed number of सर elements सर and प्योर सब्सटेंस, हाँ सर नॉर्मल सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस? नॉर्मल सब्सटेंस की बात करा गया करता है ये। क्या होता है सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस ही बता दो। चलो अच्छा, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस हैज ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। वेरी गुड, वन काइंड ऑफ मैटर। ओके, दे हैव वन काइंड ऑफ मैटर कह सकते हो आप उसको, एटम कह सकते हो आप उसको, मॉलिक्यूल कह सकते हो। ठीक है, मैटर बोल दिया आपने। इट इंक्लूड्स बोथ एटम एज वेल एज इट इंक्लूड्स वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो। ओके जी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सब्सटेंस की बात करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस? क्या होगा? सब्सटेंस क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और molecules is known as a substance. It has a specific chemical property. Clear? उसे बोलेंगे हम substance. सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. आता है, सर एक बार दोबारा रिपीट करना। लिखो substance are those which have specific chemical composition specific chemical composition specific chemical composition बस यस बहुत है इतना ही, which have specific chemical composition. Okay, then second question आता है आपके पास, list the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. कौन बताएगा ये बात? सर मैं बताऊं? बता बेटा, रुक जा, एक पॉइंट आप बताओगे और एक पॉइंट विदुषी बताएगी। चलिए हार्दिक, एक पॉइंट बताओ आप। सर होमोजीनियस तो वो होता है जो जिसमें वो जो सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, वेरी गुड, उनमें कोई बॉडी नहीं दिखाई देती। वेरी गुड, उसे बोलते हैं क्या? होमोजीनियस। ठीक है, यस और हेट्रोजीनियस कौन होते हैं? सर, हेट्रोजीनियस जिसमें बाउंड्री लाइन दिखती है जैसे ऑयल और वाटर में। ठीक है जी। अब विदुषी इसी बात को एग्जाम में कैसे लिखोगे, जरा अच्छे से इंग्लिश में बता दो बेटा। Homogeneous mixtures are the mixture in which we can't see the boundary lines, and the वेरी गुड, heterogeneous mixtures are the mixtures in which the boundary line is visible by naked eyes. वेरी गुड। एंड आप For उसके example, every pure substance is homogeneous mixture. वेरी गुड। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, व्हेन वी मिक्स salt and sugar it forms a homogeneous mixture, and we mix sand and water it forms a heterogeneous mixture. सर, Clear? ऑयल और वाटर भी ठीक है ना हेट्रोजीनियस? ऑयल एंड वाटर भी, बिल्कुल ठीक बात है, ऑयल एंड वाटर। क्लियर? इसके अलावा कोई और पॉइंट मनु और ये तेजस्विनी, कोई और पॉइंट बोलना चाहेंगे आप? ओके, सर मेरे दिमाग में तो यही पॉइंट। बस यही दो पॉइंट है। वेरी गुड। और किसी के दिमाग में कोई और पॉइंट आता हो तो बताओ। होमोजीनियस Sir, मिक्सचर, homogeneous हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, homogeneous mixtures can't be separated. By physical method. Homogeneous Yes, sir. mixtures can't be separated by physical method, but heterogeneous mixtures can be separated by physical method. एक डिफरेंस ये हो गया। एक और डिफरेंस इसका याद रखो, इन होमोजीनियस मिक्सचर, सर लिख लो इस बात को बेशक। यस, एक मिनट इस बात को पहले लिख लो। सर अगर एक बार पहले लिख लो इस बात को, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, means their property remains same throughout, but in case of heterogeneous mixtures
They are not uniform. Clear? So we have learned 3 point of difference. और जब भी कभी ऐसा आता है डिफरेंस वाली बात, you need to make a table. टेबल बनानी है और काम करना है आपको. Is that clear? Okay. हाँ जी विदुषी, तेजस्विनी, अब आप बताइए क्या बोलना चाह रहे थे. सर जैसे आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, तो फिर उसका कोई एग्जांपल अगर लिखना हो तो क्या कैसे लिखेंगे? अब जैसे कि इसको चलो समझा देता हूँ मैं. अब जैसे कि मान लो ऑयल एंड वाटर है, ठीक है, या फिर आपका मिक्सचर लेके चलता हूँ मैंने, सैंड और उसको पानी है उसको मैंने मिक्स कर दिया, सर ठीक है. सैंड तो नीचे रह जाएगी या फिर फिल्टर पेपर बस, से। तो वो फिजिकल मेथड हो गया, बिना कुछ करे हमने जो है उसको छान दिया, कपड़े से छान दोगे सर वो हो गया. बट ऑयल अगर और वाटर में ऑयल एंड वाटर को भी जो है आप छोड़ दोगे ग्लास में, थोड़ी देर बाद वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना. यस सर ऑयल और भाई ऑयल ऑयल परफ्यूम। ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे आ जाएगा, वो सेपरेट हो गया अपने आप, ठीक है. पर अगर आपने चीनी को पानी में मिला दिया तो क्या उसे छन्नी से छान के अलग कर लोगे? नहीं, आप उसको क्रिस्टल्स ही बनाने पड़ेंगे, आपको बॉईल करके अलग ही करना पड़ेगा हिसाब किताब. क्लियर? यस समझ गए? सर. तो यू यस कैन, सर। अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना है तो कि आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. अब जैसे आपने देखा होगा जब कहीं पे घर पे तुम्हारे चावल वगैरह सर बनते हैं. जैसे यूं लिख के कि वी कैन बॉयल mixture of water and sugar on high temperature. Yes, you can write like that. That in case of homogeneous mixtures, you cannot filter them, you cannot separate them by simple physical methods like filtration, cutting, hand picking, or winnowing, etc. But some heterogeneous mixtures can be separated out just by gravity separation or by using filtration. Clear? Okay sir. Yes जैसे sir. जैसे मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एक और बताता हूँ. आपने देखा हो जब भी घर में मम्मी कभी दाल बनाती हैं या कभी चावल वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग उसको पहले एक बार एक प्लेट में डाल के देखते हैं कि कोई उसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है. वी यूज टू सेपरेट आउट द अनडिजायर्ड और द बैड क्वालिटी पल्सेस फ्रॉम द क्वालिटी पल्सेस फ्रॉम द होल मिक्सचर. कई बार अगर हम जो है चीजें लेके आते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत गंदा भी होता है, तो उसको गंदे को हम लोग हाथ से पिक कर लेते हैं. या देखा होगा मम्मी कई बार झाड़ती हैं चीजों को. जब चावल बनाते हैं तो चावल में कई बार हम लोग देखते हैं कि चावल में कई बार कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों को बाहर निकाल देते हैं. अगर आपने यस बिल्कुल कोई सर. है ना, तो हम लोग उसको फूंक मार के बाहर निकालते हैं. या जैसे कई बार देखा होगा आपने, जब कभी घर में धनिया या पुदीना आता है, चटनी बनाती है मम्मी, तो उसको चटनी बनाने के लिए जो खराब पत्ते होते हैं उसको हम हाथ से तोड़ देते हैं. तो दिस इज नोन एज व्हाट, हैंड पिकिंग. या जब गेहूं को साफ करते हैं तो उससे विनोइंग करते हैं हम लोग. सो दीज आर द फिजिकल मेथड्स. So in order to separate homogeneous mixtures, these physical methods are not required, but we can separate them heterogeneous. We can separate heterogeneous mixtures through these kind of physical methods. Clear हो गई बात? Yes sir. यस सर. तो क्वेश्चन हमने क्लियर हो गए, बात खत्म. आगे आ जाइए आप, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. ठीक है जी. ये क्वेश्चन खत्म. पेज पे, हाँ जी, अब आ जाओ पेज नंबर, सीधा हम लोग आ जाते हैं. पेज कौन सा आ गया? 18th पेज पे आ जाइए. 3 क्वेश्चन है, फटाफट ये बताओ. डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल. सेम क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल के साथ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कोई दिक्कत नहीं, दोबारा इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन इजीली राइट, आई थिंक. ओके. यस सर. ये अब जल्दी से ये बताओ, हाउ आर सॉल्व, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन different from each other? How are solve, सर solution and suspension different from each other? जल्दी से बताइए. सॉल्व क्या मतलब है, सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है? फटाफट. और उसके बाद एक नीचे वाला क्वेश्चन है, टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर at 293 Kelvin, find its concentration at this temperature. जल्दी से पहले सेकंड का आंसर लिखो कॉपी में, जल्दी से फटाफट. यस सर. So solve, solution and suspension, how they are different from each other? They are basically different in terms of their
solute particles dissolved in them. Okay, now Sol, अब इसमें एक काम करो, आप फटाफट से लिखो, तीन पैराग्राफ बना लो, जल्दी से फटाफट पैराग्राफ बना लो, चार बनाइए पैराग्राफ, फटाफट 4 पैराग्राफ बना लो उसके। एक में लिखो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक, just make 4 columns, and first of all write characteristic in first column, then write sol, then solution, and then suspension. लिख लिया फटाफट? वेरी गुड। चलिए फर्स्ट में लिखिए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट लिखो मिक्सचर टाइप, मिक्सचर टाइप। सॉल में लिखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन में लिखिए होमोजीनियस, सस्पेंशन में लिखिए हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्लियर? अब उसके नीचे लिखिए, मिक्सचर के नीचे लिखिए सेकंड पॉइंट पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। सॉल्व में लिखिए 10 पावर -7 to 10 पावर -5 सेंटीमीटर, 10 पावर -7 to Sir, yes Siraswini, please repeat second point again. in second point you need to write particle size, in characteristic you need to write particle size. Just write down in sol 10 power -7 to 10 power -5 centimeter, 10 power -7 to 10 power -5 centimeter, Yes, 10 sir. पावर -7 to 10 पावर -5 सेंटीमीटर लिखिए। सॉल्यूशन में लिख दो लेस देन 10 पावर -9 मीटर, लेस देन 10 पावर -9 मीटर। और सस्पेंशन में लिखो मोर देन 10 पावर -7 मीटर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विजिबिलिटी। थर्ड पॉइंट लिखिए विजिबिलिटी। सॉल्व नॉट विजिबल विद नेकेड आइज, सॉल्यूशन नॉट विजिबल, सस्पेंशन में लिख दो विजिबल विद नेकेड आइज। क्लियर? Yes, sir. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सॉल आर क्वाइट स्टेबल, सॉल में लिखिए क्वाइट स्टेबल, सॉल्यूशन में लिखो हाईली स्टेबल, एंड सस्पेंशन में लिख दो अनस्टेबल। क्लियर? Yes, sir. तेजस्विनी डन? Yes, sir. अब उसके बाद लिखो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में लिखो सॉल में वेरी स्लो डिफ्यूजन, वेरी स्लो डिफ्यूजन। सॉल्यूशन में लिखो रैपिड डिफ्यूजन, सस्पेंशन में लिखो नो डिफ्यूजन। अब लिखो सेपरेशन। नेक्स्ट पार्ट लिखो सेपरेशन। सेपरेशन में लिखिए सॉल के अंदर कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन,
can be separated by centrifugation. Can be separated by centrifugation. CENTRIFUGATION. Can be separated by centrifugation. Solution में लिखो do not settle down. Do not solution में लिखिए by evaporation, comma distillation, by evaporation, comma distillation, and other methods. Suspension में लिख दो by filtration, comma gravity separation, etc. By filtration, comma gravity separation, etc. Clear? Last में लिख लीजिए examples. अब बताओ सॉल का एग्जांपल क्या होगा? जल्दी से बताओ सॉल का एग्जांपल क्या है? मिल्क. सॉल का एग्जांपल इज मिल्क, ब्लड, स्मोक. सॉल्यूशन का एग्जांपल इज सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एक्सेट्रा. एंड सस्पेंशन के केस में यू कैन राइट sand in water, chalk powder in water, dust in air, is that clear? Any doubt? सर एक बार सोल का और सॉल्यूशन के एग्जांपल रिपीट करना. सॉल के एग्जांपल में तो लिख ले बेटा, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, these are the examples of सॉल. और आपकी ये हो गई क्या नाम इसका, मेडिसिन. जैसे आपके पास ये मेडिसिन आती है ना डाइजेशन के लिए, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेडिसिन आती है, ये मेडिसिन एंटासिड्स. यस सर. ये आपके पास जब भी कभी भी देखा होगा, मेडिसिन को बोलते हैं ना कि शेक वेल बिफोर यूज. हमेशा मेडिसिन को जो लिक्विड आती है उनको पहले हिला के पीना चाहिए, शेक करके पीना चाहिए. वो किस लिए? क्योंकि अनडिस्टर्ब रखते हैं उसे, तो वो सॉल है तो हो सकता है वो थोड़ी देर बाद बैठ जाए, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार. बट जनरली सस्पेंशन होते हैं, सॉल तो नहीं बोलेंगे, सस्पेंशन ही बोलते हैं इसमें. तो मिल्क एंड ब्लड आर द एग्जांपल ऑफ सॉल. ठीक है. और सॉल्यूशन में एग्जांपल में लिख लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, रूह अफ़ज़ा एक्सेट्रा, कुछ भी लिख लीजिए. ओके सर. ठीक है. क्लियर होगी बात सबको? ये कोई डाउट इसमें? यस सर. चलिए जी, नाउ अब पढ़ते हैं थर्ड. टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. What? Find its concentration at this temperature. अब जल्दी से इसकी concentration बताओ क्या आएगी, होएगी. To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. तो concentration का formula क्या होता है? Mass of solute upon mass of solution. Remember? Mass of solute upon mass of solution. ठीक है. Very good विदुषी. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 36 तो क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट, सोडियम क्लोराइड, मास ऑफ सॉल्यूट जाएगा 36. और सॉल्यूशन का मास बताओ कितना आएगा मेरे पास? सॉल्यूशन का मास कितना होता है? जल्दी बताइए, सॉल्यूशन का मास कितना है इसमें? 100 प्लस 36 कितना हो गया? 100 plus 136. 136 हो गया. तो दोनों को डिवाइड करिए. फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? जल्दी बताइए, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी बोलो.
mass of solute by mass of solution into 100. ओके जी। हाँ बेटा, तेजस्विनी क्या बोलना चाह रहे हो आप, जल्दी बताओ। सर मैं फॉर्मूला ही भूल रही थी। बोल बोल बोल, जल्दी बता फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो, आप बताओ जल्दी फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बिल्कुल सही बात है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो 36 डिवाइडेड बाय 1, 36 इनटू 100, एंड आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास, विदुषी ने सबसे पहले आंसर बताया हमें, और विदुषी का आंसर आता है 26.4%, जो कि सही जवाब है। और विदुषी को इस चीज के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, पर आप लोग अपना कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बता दीजिएगा। सबके पास 26.4 सर मेरा आंसर आना चाहिए। सर ठीक है टेस्ट मनु? आ गया मेरा। टेस्ट आ गया, चलो आप जा सकते हो बेटा फटाफट, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट विदुषी। मनु एंड तेजस्विनी, थैंक क्लियर है यू बेटा ये सर। वाली बात? यस सर। ठीक है जी, ओके जी। नाउ तेजस्विनी एंड मनु, अब आप ही दोनों मेरे साथ ये वाली फिगर को ढंग से अच्छे से याद कर लेना, इस पूरी की पूरी चीज को। डिस्पर्जन फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, टाइप क्या है, और एग्जांपल क्या है। इस पे क्वेश्चन पक्का फंसता है कुछ ना कुछ, ठीक है सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं इसकी टेबल से, बेटा? कितने ऐसे मत बोल, से? मार्क्स का आएगा इस पे, वन वर्ड का ही क्वेश्चन, इसके ऊपर 1 मार्क का ही क्वेश्चन, बट इसमें आता जरूर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कह लो या किसी भी एग्जाम में कह लो, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। आएगा कैसे? व्हाट आर, ओलंपियाड्स में भी, हाँ ओलंपियाड्स में भी समझा नहीं बात में, क्या कह रहे हो? सर, ओलंपियाड्स में भी आते हैं क्या इससे हाँ रिलेटेड हाँ 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 क्वेश्चन? हाँ बेटा, ओलंपियाड में भी आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओलंपियाड के अंदर भी आ सकता है, आईएसओ में, साइंस ओलंपियाड है, उनमें भी आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? तो जैसे कि आप, हाँ इसको जरूर करना है। अब डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, गैस है, लिक्विड है, एरोसॉल बोल दिया उसको, एग्जाम्पल क्या है, तो ये वाले एग्जाम्पल आप अच्छे से इसको याद करना। जो जिस वीडियो में मैंने ये सारी चीजें करवाई थी, वो वीडियो को अच्छे से दोबारा देखना एक बार। कोई डाउट आता है तो मेरे से आप पूछना। इनमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, टाइप और उसका एग्जाम्पल, ये सारी की सारी चीजें याद करनी है, ठीक है? क्लियर? चलो जी, फटाफट अब हम आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। यस, अब इसके अलावा एक चीज और, यहाँ पे हमारे सेपरेशन के मेथड स्टार्ट होते हैं। सेपरेशन मेथड्स में हर एक सेपरेशन के नीचे उसकी कुछ एप्लीकेशन दी हुई है कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट दिस वन 2.3.1, how we can separate component of dye and a blue black ink. कंपोनेंट ऑफ अ डाई है, डाई फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक, उसको सेपरेट करते हैं। हमने ये वाला मेथड किया था, वाटर में लिया था, इवेपोरेशन करके काम चलाया था इसका। लास्ट में हमें जो है ब्लू ब्लैक इंक के जो कुछ पाउडर मिल गए थे। ये चीज और कहाँ का यूज होती है इसकी? 10, we can separate a volatile component solvent from a non volatile solute by the method of evaporation. तो ये इस तरीके से जो इनके एप्लीकेशन पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज याद रखना आप लोग, एक बार इनकी रीडिंग कर लेना, ये मैं सब करवा चुका हूँ आपको डिटेल के अंदर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर चर्निंग मीन, क्या? चर्निंग मीन? टर्निंग? नो सर, चर्निंग मैं चैट में लिख देती हूँ। हाँ चैट में लिख बेटा एक बार। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है यहाँ पे, heterogeneous mixtures can be separated into respective constituent by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that can be used in day-to-day life. And sometimes special techniques have to be used for the separation of the component on a mixture. ठीक है? चर्निंग मतलब होता है उसके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, ठीक है? ओके सर। क्लियर? अच्छा ये तो ये आप ये लोग शेयर हो रहा है ना आपसे ये चीज? यस सर। ठीक है, क्लियर। चर्निंग मतलब छोटे छोटे पीसेस में उसके टुकड़े कर देना, मिक्स कर देना उसको, फिर उस चीजों को, ठीक है? चलो अब आ जाइए, हमने इसके बाद में हमने पढ़ा था हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम और मिल्क, दैट इज बाय सर सेंट्रीफ्यूगेशन, मक्खन निकालने वाली बात। हाँ जी बेटा। सर इसमें एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑफ टर्निंग द मिल्क? वेदर यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन टर्निंग द मिल्क?
सर ये आपने निकाल रखा है क्वेश्चन मेरा तो वाला। कहाँ पे? ये वाले इस सर वाली ऊपर एक्टिविटी? हाँ यस सर, ओके ये ओके। आपके कर्सर के नहीं। क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हाइल चर्निंग अ मिल्क। अब चर्निंग अ मिल्क, अब मिल्क को क्या करते हो हम लोग, मिल्क को हमने डाल दिया जो है उसके अंदर मिक्सी के अंदर डाल दिया मान लो। तो मिल्क को जब हम चर्न करते हैं, जब उसे घुमाते हैं बहुत बुरी तरह से, चर्न का मतलब होता है उसको किसी तरीके से घुमाना। ठीक है, अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल को चर्न सर करते हैं, ये वो क्रीम की बात कर रहे हैं क्या, जो मक्खन होता है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने की बात ही तो कर रहा है ये। Yes, sir. ठीक है, अब सीधी सी बात है, कभी आप देखना मिल्क को जरा आप कॉफी, कोल्ड कॉफी वगैरह कुछ बनाते हो, तो अगर आप मिल्क को बहुत देर तक आप जो है उसको जो है चर्न करते रहो, मतलब उससे आप हैंड ब्लेंडर या मिक्सी में घुमाते रहोगे, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर देखना हल्का हल्का सा उसमें से फैट बाहर निकल आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लेते हैं, मतलब जो हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का मतलब क्या है, हमने जो मिक्सी ली है, मिक्सी का मतलब है सेंट्रीफ्यूगेशन जब मशीन। फैट बाहर निकल आता है यस मीन्स देख, वो जो मक्खन होता है वो दूध का फैट होता है। हाँ वो दूध का फैट निकल आता है। दूध इज ए कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड का मतलब दूध में कौन सा कोलाइड होता है, फैट ग्लोब्यूल्स आर मिक्स्ड इन वाटर, ये होता है दूध के अंदर। ठीक है, अब जब उसको हम चर्न करते हैं, लिखा है ना कि यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग ए मिल्क चर्नर यूज्ड इन द किचन। तो मिल्क चर्नर का मतलब होता है हमारा हैंड ब्लेंडर, जो हम लोग घर में यूज करते हैं छोटे मोटे कामों को करने के लिए। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। So you can say that when you churn milk, the fat will move up. अब फैट है वो हल्का होता है, तो वो इसलिए दूध के ऊपर आ जाता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, और सेम चीज, यही सेम मेथड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो मेथड होता है, यही सेम हम लोग यूज करते हैं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के अंदर, ब्लड और यूरिन टेस्ट के अंदर। यही सेम चीज डेयरी के अंदर यूज होता है, बटर, और बटर को निकालना क्रीम से, दूध में से क्रीम को एक्सट्रैक्ट करना। अब जब मार्केट में दूध लेने जाते हो, एक फुल क्रीम आता है, एक सिंगल टोन आता है, एक डबल टोन आता है। कभी सुना है इस यस बारे में सर। आप लोगों ने या नहीं सुना? यस सर सुना सुना है ना। सुना अब है। फुल क्रीम का मतलब है कि उसमें से चर्निंग नहीं हुई है। ठीक है, सिंगल टोन और डबल टोन का मतलब है कि उसमें से एक एक बार चर्निंग हो चुकी है, और डबल टोन का मतलब है उसमें से बिल्कुल ही चर्निंग होगी। अब उसमें से तुम मलाई की आने की उम्मीद मत करना दूध में से। कभी करके देख लेना ये काम, एक अमूल की थैली लेके आना, एक सिंगल टोन, एक डबल टोन और एक फुल क्रीम की, तीनों को बॉईल करके बाहर छोड़ देना। 2-3 घंटे बाद उसकी तीनों की मलाई देखना। तो डबल टोन होगा उससे यू विल फाइंड अ थिक लेयर ऑफ मलाई, बट ऑन सिंगल टोन और डबल टोन यू विल फाइंड अ वेरी थिन लेयर ऑफ मलाई। तो उसका मतलब क्या है, उसमें से चर्निंग करके और मक्खन को और मलाई को या फैट को, मलाई क्या है, फैट ही तो है, उसको बाहर निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है जी, यस सर। चलो जी, अब आ जाओ। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज वाटर आउट ऑफ द वेट क्लोथ। अब वॉशिंग मशीन के अंदर हमारा एक ड्रायर लगा होता है। वॉशिंग मशीन तो होती है जिसमें कपड़े धुलते हैं, उसके साथ में एक दूसरी चीज है, ड्रायर होता है। ड्रायर में क्या होता है, एक स्पिनिंग टब होती है जो कि बहुत तेजी से घूमती है, और सारा का सारा पानी उसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी इसी सेम प्रोसेस के उससे ही कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ओके। क्लियर? यस सर। या फिर आप लोगों के घर में, किसी घर में पेट है, कोई कुत्ता वुत्ता पाल रखा है किसी ने, कोई सर बिल्ली। बिल्ली वाली भी है? शाबाश। तो बिल्ली का तो पता नहीं, कुत्ते को देखा ना, अगर कुत्ते के ऊपर पानी डालो तो कुत्ता अपनी बॉडी को बड़ी जोर से हिलाता है। सर बिल्लियां भी लाती हैं। बिल्ली या तुम भी जब कभी जब नहा लेते हो, बालों में पानी होता है, तो सर को ऐसे ऐसे करके हिलाते हो ना बड़ी जोर से, और जब सर यस हिलाते सर। हो तो पानी बाहर निकल जाता है। तो वो क्या हो रहा है, यही हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। बस तुमने सर को थोड़ा यस जो है सर। दाएं बाएं हिलाया, और किसी ने उसको पकड़ के पूरा पूरा गोल घुमा दिया, तो अंतर बन गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर तेजस्विनी ये वाली बात? यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद हमने पढ़ा था हाउ वी कैन सेपरेट टू मिसिबल इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड वो होते थे जो हमारे एक दूसरे में मिक्स नहीं होते थे, जैसे कि हमारे पास में आ गया ऑयल एंड वाटर वाला मिक्सचर। तो हमने इसको सेपरेटिंग फनल के थ्रू मिक्स किया था। ठीक है, अगर कोई भी ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे आ जाएगा। इसको स्टॉप कॉक को खोल दिया, जैसे ही ये पानी सारा का सारा बीकर में आ गया, सर इसको तुरंत बंद कर देंगे, और ऊपर हेट्रोजीनियस कैरो। मिक्सचर की तरह ही होते हैं। क्या बेटा?
सर मीन्स ये एक तरह से हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तरह होती है। हाँ बेटा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज होगा, होमोजीनियस के लिए यूज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि हेट्रोजीनियस के अंदर ही तो यू विल फाइंड 2 लेयर्स। होमोजीनियस होता तो कैसे अलग कर देते? होमोजीनियस के लिए मिसिबल मिसिबल होमोजीनियस का मिसिबल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट गोइंग टू फॉर्म इमिसिबल ना, दे आर मिसिबल इन नेचर। यस सर आई एम सेइंग मिसिबल। क्लियर? गॉट इट? यस सर। ठीक है जी। तो अब इसका एक तो ये वाली बात याद करनी है, एक सेकंड रुको जरा। एप्लीकेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड इट्स ओर, the lighter slag is removed from the top by this method and leaving the molten iron at the bottom of the furnace। जब हम लोहे की एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ओर में से, तो उसमें एक स्लैग बनता है। स्लैग क्या होता है? एक तरीके का मिक्सचर बनता है, इम्प्योरिटीज का एक मिक्सचर बनता है ये, ठीक है। फ्लक्स और इम्प्योरिटीज को जब मिक्स करते हैं तो उसमें एक स्लैग बनती है चीज। अभी फिलहाल इतना याद रखो, स्लैग एक चीज बनती है इम्प्योरिटीज के साथ में, केमिकल कंपाउंड होता है। अभी जो स्लैग होता है, स्लैग जो है पूरे के पूरे आयरन से लाइटर होता है, तो इसलिए स्लैग उसके ऊपर आयरन पिघलता रहता है, नीचे पहुंचता गया और उसके ऊपर एक स्लैग जमा हो गया, कूड़ा जमा हो गया, ठीक है। या कभी ध्यान देना, जब कभी भी आपने देखा हो कि जब कभी चाशनी बनाई जाती है, चीनी को उबाला जाता है ना पानी में, कॉफी जब उबालते रहो तो उसके ऊपर ना काली काली लेयर सी बनने लग जाती है चीनी के ऊपर। वो क्या होता है? स्लैग होता है। क्योंकि वो लेयर लाइट होती है तो इसलिए वो पानी के ऊपर जमती रहती है और उस लेयर को हम लोग बाहर निकालते रहते हैं। व्हाइट सी और काली सी लेयर बनती है जब भी चीनी को पकाते हैं हम लोग, ठीक, तो उसको हम बाहर निकालते रहते हैं। तो सेम ऐसे ही एक लेयर होती है, दैट इज व्हाट दे आर इनमिसिबल इन नेचर। नाउ प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। अच्छा, इसके बाद दूसरी मीटिंग में आओगे? जल्दी बोलो, तेजस्विनी।